आज फ्री मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया गया है और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रेडियंस हॉस्पिटल का, जिन्होंने इतनी प्यारी टीम यहाँ पर भेजी है। और हमारे डॉक्टर विशाल सक्सेना जी का इस्तकबाल के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे असलम भाई को कि वो आए और डॉक्टर विशाल सक्सेना जी, जोरदार ताली से इसमें। लतीफ़ रहमान सर के लिए का इस्तकबाल मैं करूँगा। पिछले 2-3 साल से मैं ये इस ओल्ड एज होम को पहचानता हूँ। यहाँ पे जो भी यहाँ के मौलाना जी हैं उनसे मेरा अच्छा परिचय है। हमारा एक लेन देन से एक रिलेशन हुआ, आज अच्छी तरह से बॉन्डिंग हुई है। तो काफ़ी 2 साल से हमारा रिलेशन इतना बढ़ गया है कि हम यहाँ पे आते जाते रह रहे हैं, ये लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट देख रहे हैं। थोड़ी सी व्यवस्था कम होने के बावजूद भी यहाँ पे जो लोग रह पा रहे हैं उनको सब सोर्सेस मिल पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे छोटे से 100 रुपये से लेके लाखों रुपए देने वाले हैं, और मौलाना जी वो लेते नहीं है, जो दिल से देता है उनसे ही लेते हैं। ये मेरी बात सबसे बड़ी पसंद आई है। और 2-3 बार मैं आया भी हूँ मैं अपने फैमिली के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि किसी को इसे देना है तो ऐसे पैसे देने की जगह आप इस ओल्ड एज होम में आके कोई अपनी तरफ से सेवा दो तो वो अच्छा रहेगा। किसी भूखे को खाना खिलाए तो उसका जो लाभ मिलता है वो बता नहीं सकते शब्दों में। आज डॉक्टर साहब की टीम आपके आश्रम में आई है जी, और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर आश्रम में जो रहते हैं उनका सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर आए हमारे आश्रम में। आज इरशाद मौलाना साहब की मम्मी की बरसी भी है, 9वीं बरसी, तो हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी तो थोड़ा सा यानी कि थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है, और देखेंगे आगे आगे क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं हमको। इसमें ब्लड का खून की जांच कर रहे हैं, हाँ, आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं जी, हार्ट का चेक कर रहे हैं और दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और जिनको ज्यादा तकलीफ है उनको हॉस्पिटल में जाने की बात भी कर रहे हैं। तो इसके पहले ऐसा हुआ है कि आप? नहीं, इसके पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। अब ये पहली बार है जिससे हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। इस आश्रम में भी हमारे लिए हमारे भाइयों ने सेवा दी है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है हमारे लिए।
जी बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर लतीफ़ रहमान, रेडियंस हॉस्पिटल से। आज 28 तारीख दिन शनिवार को हमारी टीम के द्वारा बताया गया कि फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में हमको कुछ लोगों की बीमारी का इलाज करना है और हम यहाँ पर आए, देखे, यहाँ सारा अरेंजमेंट हुआ, हमारा इस्तकबाल हुआ, बल्कि हमने ही रिबन से इस्तकबाल किया, सारे लोगों से मिले जुले और मकसद तो हमारा उनसे मिलने का है, उनकी स्वास्थ्य को देखने का, और हमारा काम ही है। हम हर दिन कुछ ना कुछ लोगों के अल्लाह के हुक्म से कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहते हैं। यहाँ आके देखे, सभी का इलाज करें, ट्रीटमेंट करें। हमारा मकसद हार्ट चेक करना था। हार्ट की हमने जितनी अभी हमारे पास फैसिलिटी है आज के वक्त में हमारे पास जो कर सकते थे उसका सारा हमने करके देखे। बहुत सारे लोगों को हार्ट में इश्यूज़ हैं, मतलब नॉर्मल उनको मैं ये नहीं बोल सकता कि सर दर्द है या खांसी है या मैंने उनको दवाई लिख के दे दिया। सभी हमारी टीम साथी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करा, ईसीजी करा, बीपी करा, शुगर करा। उसमें हमको हार्ट में कुछ समस्याएं देखने को मिली, शुगर भी है उनको, और लगभग हमने सभी मरीजों को हॉस्पिटल में उनको बुलाया है और हम उनको हॉस्पिटल में भी लेके जाने वाले, आगे जाके हम ट्रीटमेंट उनका करने वाले हैं। जितना हमसे हो सकता है हॉस्पिटल प्रशासन उनकी क्या मदद कर सकता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो। फाइनेंशियली तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर इनको हार्ट की समस्याओं के आधार पर कुछ निकलता है, बड़ी चीज़ निकलती है, तो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले आयुष्मान योजना से हम कुछ लोगों की मदद कर पा रहे हैं। अगर एंजियोप्लास्टी करना पड़ सकता है तो हम उनकी फ्री में उनका इलाज एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी कर दे रहे हैं। या एंजियोग्राफी नॉर्मल निकल रही है या इको टीएमटी नॉर्मल निकल रहा है, तो जो हमें नॉमिनल जो करने पर जो मुझे खर्चा आता है, जो करने पर, मैं हर किसी का तो फ्री में नहीं करके दे सकता हूँ सर, लेकिन करने पे जो मुझे खर्चा आ रहा है मैं उसका प्रॉफिट ना लेती हूँ, मैं उतनी कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं इन लोगों से तो 1 रुपये भी ना मांग भी नहीं सकता, बल्कि मैं जितना मेरे से हो सकता मैं उतना करूँ। तो इलाज के लिए हमने किया और अभी जितना किया आगे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रस्टी हैं, साथी जो हमारे इरशाद साहब हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नेक दिल दिया है, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनने अगर कागज़ जो पत्थर लगते हैं वो अगर अरेंजमेंट हो गए तो इंशाल्लाह हम जितने लोगों को समस्या 3 से 4 विशाल सर, ऐसा 2 से 3 लोग तो कन्फर्म ही है ना जिनको शायद सस्पेक्टेड बोलते हैं, एसओएस एंजियोप्लास्टी, हार्ट में ब्लॉकेज का निकलना, क्योंकि ईसीजी से हमको समझ में आ जाता है। तो अगर इसमें कुछ निकला तो डेफिनेटली मैं यहाँ से 95% बोल सकता हूँ कि उनकी मैं मदद अल्लाह के हुक्म से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जिनका नहीं हो पा रहा उनका मैंने इरशाद साहब को बता दिया, जितना हो सकेगा आगे और जो बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे लोगों की मदद करने के लिए, और मुझसे पर्सनली जो बनेगा आगे, मैं इस ओल्ड एज होम के साथ हमेशा जुड़ना चाहूँगा। मैं अपनी फैमिली को भी लेके आना चाहूँगा यहाँ पर, मैं अपने पापा, बीवी, बच्चों सबको लेके आना चाहूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी असल ये है ना, सीखने को मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ऐसी यही ज़िंदगी है ना। हमारे पास तो खाने पीने सारे घूमने के साधन है, सब कुछ, लेकिन फिर भी हम मुझसे जितना हो सकेगा, क्योंकि मैं एक यहाँ पर जो मैंने किया वही कर सकता हूँ, आगे मुझे करने के लिए उनकी बीमारी का खात्मा, तो किसी बीमारी का खात्मा तो नहीं कर सकते, उसका इलाज होता है। अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम आ गया तो उसकी समस्या हम दूर कर सकते हैं। मेरे साथ में मेरे कलीग डॉक्टर विशाल सक्सेना सर हैं, जो पूरे हॉस्पिटल का आईसीयू इंटेंसिविस्ट हमारे इनके हाथ में है, ये पूरा देखते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो भी आते हैं उनका ओपीडी आईपीडी सब इन्हीं के हाथ में रहता है ना। और मेरे बच्चे ये जो डिपार्टमेंट में नर्सिंग का काम करते हैं, ये हमारे नदीम भाई, नदीम का मैं सबसे ज़्यादा इस्तकबाल करूँगा इस मामले में, क्योंकि इसकी मेहनत से ही ये चीज़ यहाँ तक हो पाई। उसने मुझे कन्विंस किया, मैंने तो पहले मना कर दिया था यार मैं 15-20 लोगों को उतनी दूर देखने थोड़ी आऊँगा भाई, मुझे आने पे रहता है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो, लेकिन समझाया उसने मुझे कन्विंस करा कि उसमें सर अपन ऐसा है, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा योगदान ही हमारे साथ काम कर रहा है। ऐसे लोगों की मदद हम लोग काफ़ी कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे भट्टरे जी भी हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में ड्राइवर हैं, पूरे उनकी गाड़ियों का रख रखाव जिम्मेदारी, लाना ले जाना, ये एक बहुत आगे कल या परसों में अगर कुछ लोग यहाँ से जाते हैं तो वही यहाँ से आने वाले हैं।
यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी वृद्धजनों से मिलके इस आश्रम में और यहाँ पे उनका इलाज करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा अनुभव हो रहा है। और नागपुर से हटकर इतनी दूरी पर भी ऐसा आश्रम हो सकता है, ऐसा मुझे जानकर बड़ा अचरज हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे काफ़ी मरीज़ हैं जिनकी मैंने जांच की, ECG किया, ब्लड शुगर करी, और काफ़ी मरीज़ जो है स्किन डिसीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं। और वृद्ध जनों को जो भी ओल्ड एज में तकलीफ़ें रहती हैं उनसे संबंधित सभी बातों की भी चर्चा की हमने। डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान सर का भी काफ़ी सहयोग रहा साथ में, और हमारे रेडियंस के जो मेन डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर मनोज पुरोहित सर, डॉक्टर दीपिका पुरोहित मैम, उनका भी बहुत कुछ सपोर्ट है। उन्हीं के सौजन्य से हम यहाँ पर उपस्थित होकर लोगों का अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ECG के दौरान हमको कुछ पेशेंट्स भी मिले जिनको हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियाँ हैं, जिनको इस्केमिक हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम उनको हॉस्पिटल में अभी कुछ दिनों में ही हम उनको बुलाएंगे और उनका पूरा हेल्थ चेकअप वगैरह करके कोशिश करेंगे कि हम उनकी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस सौजन्य से हम लोग आने वाले समय में भी कार्यक्रम करते रहेंगे। और आशा करता हूँ कि हॉस्पिटल की तरफ से, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, नर्सिंग स्टाफ और नदीम अकबानी जी, डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान सर, इन सभी का भी सहयोग रहेगा। धन्यवाद।